अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही यह ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के दौर में भी यह आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भागवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है, आप उसे हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भागवत गीता के बस ऐसे उपदेशों के बारे में बताएंगे जो सरल भाषा में दिए गए हैं। इन्हें आप ध्यान से जरूर सुनिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गीता का पहला उपदेश है क्रोध पर काबू रखना। आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक सा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं, लेकिन उसे अपने जैसे विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वह इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आप खो बैठता है। वह सामने वाले को ऐसे शब्द बोल देता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज भूल जाता है, जिसके चलते वह अपने सबसे करीबी रिश्ते तक खो बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए? तो चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक महिला थी जिसका स्वभाव बहुत क्रोधित था। उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था। अपने गुस्से के आगे वह अच्छे बुरे का भेद तक भूल जाती थी, और जो मुंह में आता बोल देती थी। महिला के इस उग्र स्वभाव के कारण उसका परिवार और पूरा गांव परेशान था। मगर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वह अपने किए पर पछतावा भी करती थी। वह खुद अपने क्रोध को काबू करना चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके गांव में एक संत आए। महिला भी संत से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा, मैं अपना स्वभाव नहीं सुधार पा रही हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा स्वभाव हमेशा के लिए शांत हो जाए। संत ने महिला की बातों को गौर से सुना। वह समझ चुके थे कि उसकी समस्या कैसे दूर हो सकती है। उन्होंने महिला को एक शीशी दी और कहा कि इसमें एक दवा है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे मुंह से लगाकर धीरे धीरे पीना। इसे तब तक मुंह से लगाए रखना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए। जब इसकी दवा खत्म हो जाए तो आश्रम आकर और ले जाना। संत की आज्ञा मानकर महिला ने क्रोध आने पर उस दवा का सेवन करना शुरू कर दिया। एक सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा। इससे खुश होकर वह में संत से मिलने पहुंची और उन्हें बताया कि आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा क्रोध कम हो गया है। तब संत ने उसे बताया कि असल में यह शीशी में कोई दवाई नहीं है, बल्कि सामान्य पानी है। क्रोध के समय तुम्हारे वचन को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसलिए मैंने तुम्हें यह शीशी दी। शीशी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय कुछ बोल नहीं पाए। इससे सामने वाले लोग तुम्हारी बातों से बच गए। तुम्हारे चुप रहने से बात बिगड़ने से बच गई। इसीलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए और मौन होने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। भागवत गीता का दूसरा उपदेश है देखने का नजरिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ही निकालता है। दोनों ही स्थितियों में दो अलग अलग तरह के सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वे सही हैं। सही सोचने वाले को लगता है कि उसकी सोच सही है और गलत सोचने वाले को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से केवल एक व्यक्ति ही सही होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के दो बेटे थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वे भी पिता की नशे की लत से परेशान रहते थे। एक दिन पिता की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के जवान हुए तो बड़ा भाई शराबी बन गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिखकर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्य करते थे कि एक भाई बेकार है, शराब पीते,